नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर शकुन गुप्ता ने मीडिया से बात की। निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा उठान कार्य लगातार जारी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक राघव शर्मा ने मीडिया से बात की। पवनदीप कौर ने मिसेज मिडिल ईस्ट का खिताब हासिल किया। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में टैलेंट शो का हुआ आयोजन। अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। गतका टीम को कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बधाई दी। चुनाव के दृष्टिगत जिले में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पहुंची और स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और अब गतिविधियां विस्तार से। शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य वीके गुप्ता तथा डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बदलते मौसम के खानपान व रहन सहन को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि शरद ऋतु के आगमन पर तापमान में भी परिवर्तन आ रहा है, जिसके चलते विभिन्न बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। डॉक्टर शकुन ने बताया कि ऐसे में खानपान में परिवर्तन करना चाहिए। वहीं वैद्य वीके गुप्ता ने घरेलू नुस्खों के माध्यम से उपचार की विधि भी बताई। यमुना नगर के शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य डॉक्टर वीके गुप्ता तथा डॉक्टर शकुन गुप्ता द्वारा लगातार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चिकित्सालय में जहां गंभीर से गंभीर रोगों का सरलता से उपचार किया जाता है, वहीं बदलते मौसम को लेकर भी समाज को सचेत व जागरूक किया जाता है। इसी को लेकर वैद्य वीके गुप्ता और डॉक्टर शकुन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रावण मास के उपरांत शरद ऋतु का आगमन हो रहा है और ऐसे में हमारे दैनिक खानपान व रहन-सहन में भी परिवर्तन की अति आवश्यकता होती है। डॉक्टर शकुन ने कहा कि शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अनेकों प्रकार के औषधियों का जिक्र किया गया है। इसी दौरान वैद्य वीके गुप्ता ने भी घरेलू नुस्खों को लेकर मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसरो के स्पेस ट्यूटर स्मार्ट सर्किट इनोवेशन के निदेशक राघव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि हमारे सपने बड़े हों और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राघव ने बताया कि उनकी कंपनी विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। इसरो स्पेस ट्यूटर स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन कंपनी के निदेशक राघव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि हमारे सपने बड़े हो और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि वर्तमान के विद्यार्थी देश का उज्जवल भविष्य तय करने में स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। राघव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी कंपनी लगातार काम कर रही है। राघव ने कहा कि इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गत दिवस स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष मिशनों की जानकारी प्रदान की गई। राघव शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों का रुझान इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, जो देश की उन्नति और प्रगति की ओर इशारा कर रहा है। हाल ही में यूएई में हुई मिसेज मिडिल ईस्ट 2024 सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में जगाधरी की पंजाबी फैमिली में पली बड़ी पवनदीप कौर बत्रा ने प्रथम रनर अप का खिताब हासिल करके देश व शहर का नाम रोशन किया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवनदीप बत्रा सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों के साथ भी काम कर चुकी हैं। गौरतलब है कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता में विश्व की 100 महिलाओं ने भाग लिया था। मिसेज मिडिल ईस्ट 2024 ब्यूटी पेजेंट में प्रथम रनर अप के रूप में पवनदीप कौर बत्रा को चुना गया। आपको बता दें कि पवनदीप की यह उपलब्धि अन्य महिलाओं के लिए भी वास्तव में अविश्वसनीय और प्रेरणादायक सिद्ध हुई है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत फरवरी 2024 में शुरू हुई और 18 अगस्त को यूएई के रास अल खैमा में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व के मध्य पूर्व की महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा एकता और विविधता का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डीएलके ग्रुप्स की डायना गेरार्ड और लिलिया किरिलोवा द्वारा किया गया। मिसेज मिडिल ईस्ट 2024 सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में विश्व के विभिन्न देशों और अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ी 100 प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया। पवनदीप कौर बत्रा ने प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए रनरअप का खिताब हासिल किया। पवनदीप कौर जगाधरी के एक पंजाबी परिवार से संबंध रखती है और देश के सुप्रसिद्ध वैश्विक संस्थान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। यमुनानगर की गतका टीम ने पंजाब के संगरूर में हुई राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके
जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को लेकर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने टीम को बधाई दी। यमुनानगर की गतका टीम ने हाल ही में पंजाब के संगरूर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस ऐतिहासिक जीत पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मेडल जीतने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और उनकी इस उपलब्धि के लिए मेडल विजेताओं का हौसला बढ़ाया। कृषि मंत्री कंवरपाल ने इस अवसर पर कहा, गतका एक प्राचीन विधा है। यह मार्शल आर्ट से भी पुरानी विधा है जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज की जीत ने इसे पुनर्जीवित किया है। मैं टीम के सभी खिलाड़ियों को इस शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर इन बच्चों ने प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है और आगे भी इस प्रकार से जिले का नाम रोशन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलता है। हरियाणा की गतका टीम में सबसे अधिक प्रतिभागी यमुनानगर से थे, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन प्रतिभागियों में महकप्रीत कौर, खुशप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह, जसलीन कौर, किरणदीप कौर, ईशप्रीत कौर, दिलजोत सिंह, वंशप्रीत सिंह, गुरसिमर सिंह तथा प्रभजोत सिंह आदि शामिल थे। शानदार प्रदर्शन को लेकर कोच का कहना था कि लगातार प्रतिभागियों ने मेहनत की, जिसका सुखद परिणाम सामने आया। उन्होंने बताया कि देश के हर प्रांत से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जीतकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। निशान खालसा गतका अखाड़ा के कोच मंजीत सिंह एवं महिला कोच मीत कौर ने बताया कि हरियाणा की टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।